जय हिंद दोस्तों। इम्पैक्ट अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों आज मैं एक जो शख्स मेरे पास में बैठा है ये यूपी पुलिस में अभी लगा है। सतीश कुमार चमारखेड़ा गांव से हैं। तो ये अपनी जर्नी बताई भीगा, कैसे कैसे अकेडमी से जुड़ा था, कौन कौन से इसने एग्जाम क्लियर किए हैं और कैसा इसका जो कट ऑफ के हिसाब से कितने नंबर आए हैं, क्या इसकी स्ट्रेटेजी थी, ये सारी बातें आपको बताने वाला है। तो सतीश, कैसा महसूस हो रहा भाई? अच्छा महसूस हो रहा है। सबसे पहले इम्पैक्ट एकेडमी की तरफ से सभी भाइयों को जय श्री राम। मैंने जो जर्नी शुरू की थी वो 2021 से की थी। आर्मी के कलर का बैच का स्टूडेंट हूँ। उससे मैंने सर से जुड़ा। मैंने सर ने 3 महीने में हमारा कोर्स पूरा करवा दिया। एग्जाम किसी कारणवश आर्मी ने पोस्टपोन कर दिया। जो ये जो भर्ती हुई थी जो कैंसिल हुई थी उस बैच के थे? यस सर, 2021 वाली भर्ती जो फरवरी में हुई थी झारखंड में, उस भर्ती का स्टूडेंट। उसके बाद तो फिर एज निकल गई होगी या? एज निकल गई कुछ कारणवश। फिर मैं पुलिस हरियाणा पुलिस का एग्जाम क्लियर हो गया मेरा। उसमें मेरे पास बीए नहीं थी, 4 नंबर जो एक्स्ट्रा लगते थे उसके कारण मैं फाइनल मेरिट में आउट हो गया। अच्छा। उसके बाद मैं फिर थोड़ा सा विचलित हो गया, दिमाग से डाइवर्ट हो गया। फिर दोबारा तैयारी में आया आपके पास। फिर मैंने 2023 में एओसी की तैयारी की थी। एओसी का जो बैच किया था हमने। एओसी की तैयारी करने के बाद आपके पास मैंने ग्रुप डी की तैयारी करी। उसमें मेरे 74.08 नंबर आए। उसमें मैं जनरल ईडब्ल्यूएस होने कारण जनरल में फाइनलिस्ट आउट हो गया। अच्छा, आपके पास वो ईडब्ल्यूएस का कोटा नहीं था? वो कोटा नहीं था मेरा, बने जनरल कैटेगरी से हो आप? हाँ, जनरल कैटेगरी से हूँ। अच्छा। फिर मैंने यूपी पुलिस का फॉर्म भरा, उसमें अच्छे से तैयारी की और एक नई स्ट्रेटजी जोड़ी आपके कहने से कि बार बार पीवाईक्यू लाए और प्रैक्टिस सेट हमारे बार प्रैक्टिस सेट हमारे, ताकि रिकॉल होएंगे तो दिमाग में शेप आने लगी, क्वेश्चनों की वैसे ऐसे होने लग जाएंगे, उसमें आराम से होने लगे। और मैंने मैथ में आपको बता देता हूँ, मैथ में तो केवल और केवल इम्पैक्ट एकेडमी में जो मैंने आर्मी का किया था, और नोट्स देते हैं सर आप जो देते हैं DI वगैरह थोड़े 4-5 उनको अच्छे से करें। और एक रणनीति ये करें जो गुरुजी बता दे वो करें, ऐसे नहीं उस एकेडमी के इम्पैक्ट एकेडमी उठा लिए, उसके उठा लिए, नोट से एक एकेडमी पढ़े। और आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है जहाँ कहीं से बचे PYQ क्वेश्चन जरूर करें। ये मतलब PYQ के बगैर आज के दिन बात बनने वाली नहीं है। हाँ, देखो सतीश का यही कहना है कि जैसे जो ऑब्जेक्टिव टाइप आप क्वेश्चन जितने भी ज्यादा करोगे, प्रीवियस ईयर जितने भी ज्यादा क्वेश्चन करोगे आप, जैसे चाहे आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे हरियाणा की पेपर की तैयारी। एक बार कॉल भी आई थी आपकी हरियाणा पुलिस के लिए, तो उसमें नहीं हो पाया, फाइनल में नहीं हो पाया। फाइनल में आउट, मेरे ग्रेजुएशन नहीं थी मेरे पास। अच्छा। और एग्जाम भर दीजिए क्योंकि मैंने सीट ही नहीं दिया, उसमें डाइवर्ट था, उसके कारण मैं बहुत बड़ी अपने आप में गलती फील कर रहा हूँ। हाँ, इसको पता नहीं कहाँ जाए। मन में इसका एक बार बीच में डाइवर्ट हो गया था कि भी मैं विदेश में चला जाऊंगा, फिर किसी कारण से नहीं हो पाया, तो अब ये यूपी पुलिस में लगा है। तो सबसे जो मेन एजेंडा यही होता है कि भाई आप एक बार ढंग से सिलेबस करो, उसके बाद उसको बार अच्छे से नोट्स बनाओ, उनको बार बार रिवीजन करो, और जो भी आपका एग्जाम नजदीक आता है तो उसके आप प्रैक्टिस सेट मारो। प्रीवियस ईयर करने का ये फायदा होता है। ऑनलाइन कर सकते हो कहीं से भी आप, जैसे इम्पैक्ट अकेडमी की ऐप से भी कर सकते हो ऑनलाइन, और बाहर कहीं से करो, मगर उसको एनालाइज जरूर करो। जैसे जो भी आप एग्जाम दो उसमें आपको कमी का पता चलेगा, भाई 60% 70% आपके नंबर आ रहे हैं, तो 30% 40% कहाँ लूज हो रहे हो, तो वो आपका वीक पॉइंट आपको देखना चाहिए। और नए बच्चों को क्या बताना चाहोगे? नए बच्चों में बताना चाहूँ कि दूसरे ऐसे नहीं खुद के नोट्स पढ़ लिए, उसके नोट्स पढ़ लिए, धैर्य से अपने ही नोट्सों पर काम करें। और टेस्ट देके देखें किस सब्जेक्ट में वीक है, उस पर काम करें। क्योंकि मेरे जो दिल्ली पुलिस में रहने का मेन कारण यह था कि मैं तब थोड़े से टेस्ट नहीं लगा पाया, और जिक्के कारण में रह गया। मेरा 64 नंबर थे, मैथ में 14 नंबर थे, मेरा जिक्के नहीं हो पाया। 15 क्वेश्चन आते हैं? 15 14 क्वेश्चन मेरे ठीक थे। और इसी कारण पुलिस में कितने बने आपके मैथ में? मैथ में मेरे मैथ और रीजनिंग के 75 क्वेश्चन थे, 73 क्वेश्चन ठीक है। एक क्वेश्चन मैथ का वो वैसे रहा, थ्योरी बेस्ड था, वो मुझे नहीं आता था। और एक रीजनिंग का एनालॉजी का क्वेश्चन था, और कोई भी क्वेश्चन नहीं रहे। अच्छा। हाँ, मेरी मैन वीक जिक्के थी, और माज भी मेरी थोड़ी मैन वीक है, क्यों उस पर मैंने काम नहीं किया। अब थोड़ी थोड़ी ग्रो कर रही है क्योंकि मैं उस पर PYQ के से काम कर रहा हूँ। अच्छा। और एक बात ध्यान से रखना, मैं बात ये कहना चाहूंगा, किसी दूसरे के नोट्स नहीं, इधर से एक ही नोट्स पे काम करो और PY क्वेश्चनों पे काम करो। हाँ, वही होता है। जैसे भाई आप 100 गड्ढे खोदोगे 1-1 फुट के, तो पानी नहीं निकलेगा। एक गड्ढा 100 फुट का खोदोगे तो पानी वहां से निकलेंगे, पूरे चांस रहते हैं। तो वही बात सतीश यही बताना चाहता कि भाई एक किताब को 10 बार पढ़ लो, 10 किताब पढ़ने की बजाय, मगर वो किताब किसी भी मतलब एक एक्सपीरियंस पर्सन की लिखी हुई हो, मतलब अनुभवी टीचर हो कोई भी, या किसी पब्लिकेशन जो पुराना पब्लिकेशन है वहां से भी आप उठा सकते हो, या जिस एकेडमी में आप पढ़े हो वो नोट्स भी आप उठा सकते हो। वो बार बार पढ़ो अच्छे तरीके से। ये नहीं कि मैंने उस एकेडमी का भी नोट्स उठा लिया, उसकी फोटोकॉपी करा ली, वहां से ऑनलाइन मंगा ली, 20-20 किताब ले लेते हैं, पढ़ते 4-4 पेज सारे। तो एक किताब को 20 बार पढ़ो, 20 किताब पढ़ने के बजाय।
और नए बच्चों को जो अभी आगे जैसे दिल्ली पुलिस की स्ट्रेटेजी आपने बनाई है भाई, अभी सर। टारगेट बैच शुरू करेंगे सर। दिल्ली पुलिस का, तो आपने पेपर भी दिया हुआ दिल्ली यस पुलिस सर, का, यस सर। तो नए बच्चों को क्या कहना चाहोगे भाई, जो दिल्ली पुलिस की या फिर अभी बीएसएफ के पेपर हो रहे हैं या कोई हरियाणा के पेपर की तैयारी करना चाहते हो, उनको क्या बताना चाहोगे आप? पहले सब्जेक्ट अपने पूरे पूरे लिखो, हाँ खुद के सेल्फ नोट्स करो हाँ हाँ और उन पे रिवीजन करो। रिवीजन करने के बाद एग्जाम दो, जैसे भी मॉक टेस्ट पीवाईक्यू वगैरह कुछ भी हो, आप टेस्ट लेते हो हाँ वीकली, बिल्कुल वो लेते हैं। टेस्ट दे, उसमें अपनी रैंक को देखो और किस सब्जेक्ट में कम काम उस पे काम करो, उससे हाँ घबराओ मत। हाँ क्योंकि मैं घबराया तभी कारण मेरे 4 साल लग गए, बहुत अच्छा, पीछे चले गया मैं। हाँ बिल्कुल। और मैं एक कहना चाहूंगा, जो भी लोग ताने मारते हैं, कोई हाँ। भी हो, चाहे छोटा हो बड़ा हो, उसको पॉजिटिव ले, उसके साथ लड़े मत, हाँ लड़े मत। उसको दिल पे जरूर ले भाई, ये बात माँ बाप को कही है, तेरे को कही है, इसको मैं ये करके दिखाऊंगा, हाँ। आदमी एक ना एक दिन जरूर कामयाब होगा। पिताजी और क्या करते हैं सतीश भाई? पिताजी मेरे नॉर्मल से घर से हूँ, मैं फार्मर है जी। हम अच्छा, छोटी खेती करते हैं, अपने 1-2 पैसे रखते हैं, अपना काम चल रहा था। अच्छा, अब परमात्मा ने हमारी सुन ली हाँ। और अब सही है सब। और कुछ बातें एकेडमी की आपको याद हो, क्योंकि अब टाइम भी बीच में गैप हो गया 1-2 साल का अपना, तो कोई बात आपने जो जिससे आप इंस्पायर हुए हो? इंस्पायर यही हुआ था, आप और ऋषभ सर थे जो हाँ हाँ दिखे गए। हाँ ऐसे माँ बाप को देख के मोटिवेट हो, हाँ और किसी को मोटिवेट की जरूरत नहीं, उस मोटिवेशन सुन लिया, वो सुन लिया, हाँ, वो अपने तो खुद 2 की मिनट का हालात मोटिवेशन देखो घर की भाई हाँ क्या है, और एक दूसरे ने ये कर रहा है, ये मैं कर रहा हूँ, कोई पता नहीं उसका क्या हाँ, मतलब पर्पज है, तेरा क्या पर्पज है, बिल्कुल बिल्कुल। तेरे खुद के पर्पज से चल, जिंदगी में आगे बढ़ना है तो हाँ क्योंकि फेलियर भी होगा। हर बच्चे की अलग हाँ घर की अलग कंडीशन होती है, अपनी घर की कंडीशन को देखकर पढ़ो भाई। हाँ हाँ ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात लगी भाई। भाई किसी को कोई भी बच्चा आपको ताने मारता है तो उसको दिल पे मत लो, इतना भी ये नहीं कि लड़ाई कर लोगे, बस ये बात उसकी याद रखो और जवाब उसको करके दिखाओ, वो हाँ चीज करके दिखाओ। वही, ये चीज हाँ मैं यहाँ, ये मुकाम मैंने पा लिया। हाँ, तो सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है, मगर जो आपने क्योंकि सपना तो फ्री में देख सकता है ये बच्चा, सर, मगर सपने को पूरा करने के लिए कीमत चुकानी पड़ेगी आपको, चाहे वो किसी माध्यम से चुकानी पड़े भाई, आपको सीखने के लिए चुकानी पड़ सकती है, किताब लेने के लिए चुकानी पड़ सकती है, हो सकता है टेस्ट सीरीज खरीदने के लिए उसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है, मगर जब सपने पूरे हो जाते हैं तो आदमी मतलब सारी बातें भूल भी जाता है। अब 4 साल का जो आपका एक्सपीरियंस था वो आपको याद भी नहीं रहा होगा, जब नौकरी लगने के बाद जब रिजल्ट आया तब कैसा महसूस हुआ आपको? अच्छा, माता पिता के लिए ठीक है, माता पिता थोड़े से अड़के हो गए, हाँ उन हाँ वो नहीं भाई, वो या कर रहे हैं, वो कुछ नहीं कहते, अब जैसा करना है तेरा कर ले, ठीक है। अब कुछ नहीं। हाँ आगे भी तैयारी कंटिन्यू रखना। यस सर। और नौकरी लगने का ये फायदा होता है, फ्री हिट पे खेल सकते हो अब आप, यस सर। भाई नौकरी मेरे हाथ में है, अब तैयारी कंटिन्यू रखो भाई, आगे सीपीओ का दे सकते हो, ग्रेजुएशन होगी आपके पास, सीजीएल का आप यस दे सर। सकते हो, ठीक है, और भी ग्रेजुएशन लेवल पे बहुत सारे पेपर आएंगे, जैसे अभी आगे हरियाणा में एसआई का भी एग्जाम आएगा, सीईटी भी आएगा, यस तो सर। तैयारी अपनी कंटिन्यू रखना और आगे हरियाणा में भी आ जाओ, कोई दिक्कत और नहीं। एक बात मैं सभी बहन भाई कहना चाहूंगा, जो भी छोटे हैं, एग्जाम कोई भी मत छोड़ना, हाँ छोटा हो बिल्कुल। बड़ा हो, जो भी फंस जाए नौकरी, एक बार नौकरी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होए, उसके बाद कुछ भी करियो आप, हाँ भाई टेंशन फ्री हो घर जाता है। वालों का, जो फैमिली है, परिवार का, समाज का, वो ताना दूर हो जाएगा, फिर आप चाहिए कुछ भी काम करना, कुछ भी कर सकते हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई। जब बड़ी के चक्कर में छोटी को नहीं पाओगे तो हाँ बड़ी भी ज्यादा, चली हाँ जाएगी हाँ, और छोटी भी छोटे, चली जाएगी। हाँ हाँ ये बहुत बढ़िया बात है। हाँ। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट इम्पैक्ट अकेडमी स्टार के थैंक यू साथ। सर। थैंक यू।